जी। ये पहले शुरुआत है। हम्म। तो उसके बाद अगर देखेंगे कि यहां का, अगर कहते हैं कि ये शांडिल्य ऋषि थे जिन्होंने माता को अवतरित करने के लिए हम्म। प्रार्थना की। हम्म। शांडिल्य ऋषि अगर माने कि कौन था? जी। शांडिल्य ऋषि एक निम्न हम्म। परिवार का एक व्यक्ति था। कहा जाता है कि वशिष्ठ जी अपनी पत्नी हम्म। अरुंधति को माघ मास के पवित्रता के बारे में सुना रहे थे। वो माघ मास में होने वाले व्रत, होने हम्म। वाले धार्मिक कृत्य, होने वाले पूजा पाठ, हम्म। होने वाले आराधना, इसके हम्म। विषय में समझा रहे थे अपनी पत्नी अरुंधति को। जी। वहां पर एक निम्न परिवार का एक व्यक्ति ये सब सुन रहा था। उन्होंने भी बहुत गरीब था, और जी। उन्होंने जब ये सुना तो हम्म। उन्होंने अपनी पत्नी को ऐसा ही करने के लिए कह दिया। और उनकी जी। पत्नी ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उनके पति ने कहा था। हम्म। पूरा महीना उन्होंने हम्म। बड़े धार्मिक प्रवृत्ति से सारा सब कुछ चला लिया। जी। और भगवान का करना कि उनके घर में एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। हम्म। उसका नाम शांडिल्य था। परंतु शांडिल्य। उस वक्त हमारे यहाँ वर्ण विचार था। जी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हम्म। शूद्र को हम मानते थे, वो शूद्र पादों से, भगवान विष्णु के पादों से उत्पन्न हुए। मुखम चमस्य कौ बाहो। तो हम कहते हैं ब्राह्मण मुख से पैदा हुए, हम्म। क्षत्रिय हम्म। बाजुओं से पैदा हुए, हम्म। वैश्य हम्म। हृदय से पैदा हुए, और हम्म। शूद्र पाऊ से। जी। इसलिए शूद्र को सिर्फ इन तीन वर्णों का, क्योंकि ये तब की बात है, तब वर्ण विचार था, अब हम्म। आजकल तो है नहीं। लेकिन हम्म। उस वक्त माना जाता था कि उन्हें सिर्फ बाकियों की सेवा करनी है। हम्म। इसलिए किसी ने उसको एजुकेशन देने की, पढ़ने लिखने की कोई भी समाधान नहीं हुआ। हम्म। वो घूमता रहा, फिरता रहा, और उसकी इच्छा थी कि वो ब्राह्मणों की तरह उपनयन संस्कार करे।